नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन सेवन्थ क्लास के अध्याय की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन सेकंड अध्याय की बात की थी और यहाँ तक अपन ने देख लिया था अवसादी चट्टान क्या होती है। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी जानकारी रहती है और क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आपकी संपूर्ण जानकारी को। तो देखो, यहाँ से आगे से देखना है। तो देखो, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है और कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थर को उपयोग जो पत्थर का उपयोग है वही वो कई खेलों में करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखें, 7 पत्थर का जो उपयोग किया जाता है वो आपके एक पिट्ठू जो खेल है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये एक दूसरा आपका खेल है जिसका नाम है चिबी डंडी। तो ये स्टापू या किटकिट होता है। तो इस तरीके का ये एक खेल होता है। और उसके बाद में अगर बात करें आपके 5 पत्थर जिसको आप गिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। 5 पत्थर एक खेल होता है, उसको आप गिट्टी की संज्ञा देते हैं। तो ये एक तरीके से आपका गिट्टी खेल होता है। और आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से कुछ पूछकर अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो खेल होते हैं वो आपके इन पत्थरों से खेले जाते हैं, इन पत्थरों से बने होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें आपके, तो इन पत्थरों में अगर आप देखेंगे तो कुछ दो महत्वपूर्ण आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक आकृति जो आपकी है, वो आकृति एक तो आपके लाल किले की दिख रही है और दूसरी आपके एक सफेद संगमरमर की दिख रही है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो है वो अलग प्रकार की आपके शेल से बने हुए हैं और ये जो है वो अलग शेल से बने हुए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक प्रकार की आपकी आग्नेय शेल है, यानी ये आग से जले हुए पत्थर की तरह दिख रहा है, ठीक है। और ये एक प्रकार के मतलब कहूँ तो कायांतरित चट्टान, यानी वो घिसी हुई चट्टान होती है, उससे बना हुआ मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंट क्या हो गया? डिफरेंट आपके ये हो गया कि भाई ये दोनों हैं, इन दोनों की स्थिति अलग अलग है अपने शेल की दृष्टि से बात करें तो। आगे बात करें तो आगे अपन देखेंगे कि आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि किन निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल सक्रिय एक तरीके से दूसरे तरीके में अगर परिवर्तित हो जाती है तो उसे दूसरे चक्कर में जब परिवर्तित हो जाती है तो उसे शैल चक्र कहते हैं। अब इससे आप क्या समझेंगे? इससे ये समझेंगे कि जब कोई एक चट्टान परिवर्तित होकर के दूसरी आकृति को धारण कर लेती है। जैसे आपकी बात करें भाई, जैसे आपकी ज्वालामुखी कहीं से भी निकली, यानी लाइव वॉल्केनो निकला, तो वो वॉल्केनो आपका जम जाएगा, यानी वो अंदर से जो आपका मैग्मा निकला वो मैग्मा जम करके एक जगह इकट्ठा होगा। तो एक जगह इकट्ठा होने के बाद में वो धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होगा प्राकृतिक वातावरण की चपेट में आने के बाद, तो वो आग्नेय चट्टान का रूप धारण करेगा। कौन सी चट्टान का रूप धारण करेगा? आग्नेय चट्टान का रूप धारण करेगा। फिर वही आग्नेय चट्टान क्या होगी? धीरे धीरे जब बारिश होएगी, हवा चलेगी, कंकड़ पत्थर है वो बारिश के साथ में वहां से जब नदी निकलेगी तो वो कंकड़ पत्थर है वहां से निकल करके दूसरी जगह अवसाद के रूप में आकर के आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अवसाद से किस चीजों का निर्माण हो जाएगा? तो ये आपकी अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। और अवसादी चट्टान जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वापस कायंत्रित चट्टान में निर्मित हो जाएगी और कायंत्रित चट्टान है वो वापस पिघल करके आपके लावे के अंदर बदल जाएगी। तो इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोला जाता है शेल चक्र बोला जाता है, ठीक है। एक शेल का दूसरी शेल में परिवर्तन होना, एक शेल का दूसरी शेल के अंदर परिवर्तन होना क्या कहलाता है? शेल चक्र कहलाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि शेल चक्र क्या होता है। तो आप आराम से समझ गए होंगे, यानी एक जो मुख्य शेल होती है वो अपना रूप धारण करके जब दूसरा रूप धारण कर लेती है, एक रूप परिवर्तन करके दूसरा रूप को धारण करती है, तो उसको शेल चक्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आप जानते हैं कि द्रवित मेघमा ठंडा होकर ठोस आग्नेय, अब देखो देखो जो आपका द्रवित मेघमा है वो ठंडा होकर के ठोस आग्नेय शेल बन जाता है और ये आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसे अवसादी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये जो अवसादी चट्टान है इसको क्या होता है? स्थानांतरित होकर ये क्या हो जाती है? अवसादी चट्टान में, सॉरी, ठीक है। अब ये जो स्थानांतरित चट्टान है ये धीरे धीरे परिवर्तित होकर अवसादी चट्टान बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो अवसादी जो चट्टान है ये धीरे धीरे अवसाद से बन करके स्थानांतरित चट्टान होती है जो अवसाद का निर्माण धारण कर लेती है।
ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी चैल कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। तो देखो अवसादी चट्टान है वो किस में बदल जाती है, कायांतरित चट्टान के अंदर बदल जाती है। और अत्यधिक अगर बात करें अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल है वो पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल के अंदर निर्मित हो जाता है। तो ये जो आप चित्र के अंदर जो देख रहे हैं वो पूरी तरीके से आपका बना हुआ है, ठीक है ना। ये चित्र जो आपने अभी देखा, इस चित्र के अंदर पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसके अंदर जो पूरी पूरी जानकारी दी हुई है वो। आगे देखते हैं, सेल विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती है, ठीक है ना। ये जो सेल होती है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती है और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। देखो खनिज जो होती है वो आपके प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और जिनको आप जमीन के अंदर से खोद करके निकालते हैं, ठीक है ना। जमीन के अंदर से क्या करते हैं, खोज करके निकालते हैं। उसके बाद में देखो कि शेल के अंदर खनिज पाए जाते हैं और जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, कुछ का उपयोग है वो ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, इनका उपयोग होता है। और कुछ औषधि के और कुछ उर्वरक के रूप में उपयोगित होते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो ये इतने इसके अंदर कोई खास जानकारी नहीं है, नॉर्मल आपको सिर्फ एक वो शेल चक्र है वो आपको ध्यान रखना है। यानी जब एक मुख्य सेल परिवर्तित होकर दूसरी सेल का निर्माण कर लेती है तो वो आपका सेल चक्र बन जाता है, ठीक है ना। तो यही थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। अब आपके जो अभ्यास प्रश्न है इनको देख लेते हैं। तो पृथ्वी की 3 परतें क्या है, तो देखो पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी है। तो इसके अंदर एक तो आपकी 3 परत कौन सी है, एक तो आपका Cl है, कौन सी है, Cl है। उसके बाद में आपकी दूसरे नंबर की सी में, ठीक है, दूसरे नंबर की सी में, और तीसरे नंबर की है वो आपकी नीफ है, ठीक है ना। नीफ है, ये आपकी शैल होगी। उसके बाद में शैल क्या है, तो शैल क्या होती है, तो ये एक प्रकार से पृथ्वी की परपट्टी। तो इसकी अगर मैं परिभाषा दूं तो ये है पृथ्वी की परपट्टी, क्या पृथ्वी की परपट्टी बनाने बनाने वाली प्राकृतिक प्राकृतिक परत, ठीक है ना। प्राकृतिक परत जो होती है वो आपकी ये कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद में 3 प्रकार की सेलें कौन सी होगी, तो ये मैंने बता दिया। 3 प्रकार की सेलें कौन सी होगी, हाँ ये तो आपकी परत है। 3 प्रकार की सेल कौन कौन सी होगी, तो आपकी होगी आग्नेय, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की सेल। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी क्या मतलब होता है, देखो बहिर्वेदी वो होती है जो जमीन को, जो लावा जो होता है जमीन के बाहर आकर के ठोस रूप धारण कर लेता है। अंतर्वेदी का मतलब होता है वो जमीन के अंदर ही आकृति का निर्माण कर लेता है। जैसे आपके समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं तो वो अंतर्वेदी होता है, ठीक है ना। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, जो अभी आपको मैंने समझाया। सेलों का उपयोग क्या होता है, तो उपयोग भाई साहब इसके अंदर खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कायांतरित सेल क्या होती है, जब देखो कायांतरित सेल यहाँ पे दे रखा है, ये देखो कायांतरित सेल क्या होती है, जब अवसादी चट्टान है वो पिघल करके जब नया रूप धारण करती है तो उसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान। उसके बाद में द्रवित मेग्मा से बने क्या कहलाते हैं, तो द्रवित मेग्मा से जो पदार्थ बनता है वो आपने आग्नेय कहलाता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी कौन सी है, तो पृथ्वी की भीतरी सबसे है वो क्रोड है। और उसके बाद में अगर बात करें सोना, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, तो वैसे ये बनते तो जीवाश्म से है लेकिन ये खनिज कहलाएंगे, ठीक है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी अवसादी चट्टान, ठीक है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, तो ये ऊपरी परपट्टी है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपकी बात करें क्रोड, क्रोड क्या है भाई आपका, मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्रोड के अंदर है, क्रोड वो आपका है, इसके अंदर 5 याद रखना, जो आपका क है, क के अंदर 5 होगा क्योंकि क्रोड सबसे आंतरिक परत होती है। उसके बाद में खनिज की बात करें तो खनिज आपके इसका एक रासायनिक राजनीतिक मिश्रण होता है, सबसे भीतरी परत सलेट। तो आपका जो खनिज है इसके अंदर आपका 4 होगा, ठीक है ना। और जो क्रोड है, क्रोड के अंदर आपका 5 होगा, क्रोड के अंदर ध्यान रखना आपका 5 होगा, और खनिज के अंदर आपका 4 होगा। और शेल की बात करें तो यहाँ पे देखो शेल चक्कर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे हिसाब से शेल चक्कर होगा क्योंकि यहाँ पे बाकी का ऑप्शन सही बैठ नहीं रहे। शेल चक्र का मतलब होता है शेल के परिवर्तन होने की प्रक्रिया, तो इसमें आपके हो जाएगा 7 नंबर का। और उसके बाद में चिकनी मिट्टी, तो आपके स्लेट बनाना, स्लेट बदलना, ठीक है ना।
और उसके बाद में अगर बात करें आपके Cl की, तो Cl हो जाएगा सिलिका एंड एलुमिना, ये है। और उसके बाद हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि पृथ्वी है वो अंदर से गर्म है। आंतरिक भाग क्या है? आंतरिक आंतरिक भाग गर्म है, आंतरिक भाग गर्म है, ठीक है। अवसादी चाय अवसाद से बनती है, बिल्कुल सही बात है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता, बिल्कुल बदलता है। तो ये थे आपके दूसरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न और आपके कुछ सामान्य जानकारी जो अपन के पीछे बची हुई थी उसका अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट आपके अपन तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अगर आप 7th क्लास में पढ़ते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी स्कूल एजुकेशन की सारी क्लासें आपके धीरे धीरे इस चैनल पर अपलोड होने वाली है। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको दो आगे की जो आपके पहले अध्याय की वो जो क्लास है देखनी है, तो आप जाइए इसके प्लेलिस्ट के अंदर, आपको वहां से मिल जाएंगी। ओके।